अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दो मियाँ बीवी का वाकया सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की जात पर भरोसा किया और उनकी अल्लाह पर भरोसे की कहानी और कैसे अल्लाह सब्र और शुक्र का अजर देता है और ईमान और भरोसा रखने का क्या अजर मिलता है। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। वो निहायत मोहताज और गरीब थे लेकिन निहायत दीनदार और साबिर और शाकिर थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की दी गई नेमत पर चाहे जैसी मर्जी हो उस पर शुक्र अदा करते। इस तरह एक मर्तबा एक ऐसा मौका आया कि घर में कुछ भी खाने को न था तो खावन ने अपनी बीवी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं जला और हमारे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल जानकर मलाल हो और हम इनकी नजरों में हकीर मालूम हो। लिहाजा तुम तंदूर में आग जलाए रखो ताकि हमसायों की ये बदगुमानी दूर ही रहे। ये सुनकर उस शख्स की नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। उसने तंदूर में आग जला दी और वापस आकर अपने शौहर के पास बैठ गई। तंदूर से धुआं उठता देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखी सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर उसने उस नेक सीरत बीवी को आवाज दी कि अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर ऐसी बेखबर हो गई कि खबर तक न ली। ये सुनकर उस औरत ने घर जाकर तंदूर देखा तो वाक़ईतन खुदा की कुदरत का अजीब तमाशा और करिश्मा नजर आया कि तंदूर में रोटियां भरी हुई हैं और तंदूर रोटियों से लबरेज था। उसने उसमें से रोटियां निकालकर शौहर के सामने लाकर रखा और वो खुद हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या माजरा हो गया। ये देखकर उस औरत के शौहर ने कहा, इसमें हैरत और ताज्जुब की क्या बात है, अल्लाह की जात तो इससे ज्यादा हजारों कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने खूब पेट भरकर और शिकम शेर होकर खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें इस खाने से नवाजा। उस औरत ने सोचा कि मेरा शौहर इतना ईमानदार है और अल्लाह की जात पर इतना भरोसा रखता है, ये सब कुछ उसकी क़ुव्वत ईमानी की वजह से हुआ है। उसने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें कोई ऐसी चीज इनायत फरमा दे कि जिससे दुनिया की रोज रोज की फिक्र दूर हो जाए और हम दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहें। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि वो हमारे हर हाल से वाकिफ है और जो अल्लाह ताला के नजदीक बेहतर होता है वही करता है। लेकिन बीवी के बेहद इसरार पर उस शख्स ने एक दिन शब के आखिरी लम्हों में दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ है, तेरे सामने किसी बात की अर्ज की हाजत नहीं, लेकिन मुझे मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया, तू चाहे तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब वो शख्स दुआ कर रहा था तो उसकी एक ताक से एक हाथ बाहर निकला जिसमें एक ऐसा रोशन मोती था जिससे पूरा घर रोशन हो गया। फिर वो मोती रखकर गायब हो गया। ये देखकर शौहर ने बीवी को जगाना चाहा कि अल्लाह की बंदी जल्दी उठो, अल्लाह ताला ने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी है। ये सुनकर बीवी उठी और अपने शौहर से कहा कि तुमने मुझे क्यों उठाया, मैं तो एक लतीफ ख्वाब देख रही थी कि जन्नत हर तरह से सजी हुई है और इसमें एक निहायत उम्दा मकान जो कि जवाहरात से बना हुआ है और इस कदर मुज़य्यन और रोशन है कि आफताब भी इसकी रोशनी देखकर शर्माता है। मैं उसकी ज़क़-ओ-बक़्त देखकर खोई हुई थी कि कब होश आने पर मैंने पूछा, ये आलीशान घर किसको मिलेगा? तो जवाब आया कि ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया और मकान बदनुमा हो गया। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? जवाब मिला कि वो रोशन मोती जिससे तुम्हारा मकान रोशन था, वो मोती तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया से चला गया। जिस कदर तुम दुनिया में राहत और आराम चाहोगे उसी कदर यहाँ के रस्तों में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं बदहवास हो गई और दुनिया की लज्जत और आराम से बेनियाज मैं इस कश्मकश में थी कि तुमने मुझे जगा दिया। लिहाजा
آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریہ وزاری سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی، اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ چلے۔